नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो क्या शशि थरूर, क्या सचिन पायलट, क्या गौरव गोगोई, क्या कन्हैया कुमार, ऐसे जो कांग्रेस के यंग नेता हैं, इनकी किस्मत, सियासी किस्मत संवरने वाली है, चमकने वाली है? क्या इन लोगों को उनके राज्यों में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है? ये एक बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ अपने बिगड़े घर को, अपने टूटे घर को, अपनी टूटी इमारत को संवारना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि बुलडोजर चलाकर पूरी इमारत गिराकर नई इमारत खड़ा करने में कोई वक्त भी जाया होगा और कुछ हल भी नहीं निकलेगा। इससे बेहतर है कि इमारत का रंग रोगन दुरुस्त किया जाए, कांग्रेस के अंदर चीजें दुरुस्त की जाए। आपको ध्यान होगा कि शरद पवार ने एक बार कहा था कि कांग्रेस उस जमींदार की तरह है जो बहुत बड़ी हवेली के किनारे बैठ के अपनी हवेली को निहारता रहता है। जमींदार कि देखिए, जिसमें झाड़ फूंक हो गया, काई उग गई, घास उग गई, प्लास्टर उखड़ गया, पुताई खराब हो गई, लेकिन वो कल्पना करता है कि कभी यह घर कितना खूबसूरत हुआ करता था। तो राहुल गांधी भी अब उस जमींदार की भूमिका से पूरी तरह से हट गए हैं और अब असम की यूनिट को वो बुला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। केरल की यूनिट को बुला रहे हैं, बैठकर बात कर रहे हैं। उसमें शशि थरूर को भी बुलाया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2026 यानी अगले साल असम में भी चुनाव होना है, जहां कांग्रेस का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी से है। केरल में बीजेपी कहीं नहीं है, ना 3 में है, ना 13 में है। वहां मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और वाम मोर्चे की अगुवाई वाली एलडीएफ के बीच में है। कहने को तो मुकाबला बंगाल में भी है, लेकिन वहां पर ममता अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। राहुल गांधी ने अभी तक तय नहीं किया है कि वाम मोर्चा और कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या फिर ममता जो कुछ भी थोड़ी बहुत सीटें दे उनके साथ चले जाना है। ये अभी आगे की बात है, बहुत कुछ ममता पर निर्भर करता है। लेकिन जो कुछ राहुल गांधी के हाथ में है, ऐसा जो कुछ राहुल गांधी जो टालते आ रहे थे, ऐसा जो फैसला लेने से कतरा रहे थे, ऐसा जो उनको लगता था कि कांग्रेस में सब कुछ अपने आप वक्त के हिसाब से ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल्ली की हार ने, उससे पहले हरियाणा की हार ने, इस बीच महाराष्ट्र की हार ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है कि कांग्रेस के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। बीजेपी धनबल में आगे है, बाहुबल में आगे है, बीजेपी के पास एजेंसियां हैं, बीजेपी के पास आयोग है, बीजेपी के पास नेताओं की फौज है, बीजेपी के पास संघ के लाखों कार्यकर्ता है, बीजेपी के पास मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के पास जुमलेबाजों की फौज है, बीजेपी के पास एक संगठित कैडर है, कार्यकर्ता हैं। और कुंभ हो चाहे कुछ और ऐसे धार्मिक स्थान हो, इनका सियासी फायदा उठाना बीजेपी जानती है। तो राहुल गांधी यहां बीजेपी से मुकाबला कैसे कर सकते हैं? स्वाभाविक है कि अपने घर को दुरुस्त करके, अपने नेताओं में यकीन करके, नेताओं के बीच की खेमेबाजी और धड़ेबाजी को दूर करके और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर। तो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि असम के अंदर गौरव गोगोई को जिला प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जा सकता है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की भी समझ में आ गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से उलझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और गौरव गोगोई असम के हैं, उनके पिता तरण गोगोई कई बार असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो अच्छी भाषा पर उनका कमांड है, हिंदी पर भी कमांड है, अंग्रेजी पर भी है, असमिया भाषा पर भी कमांड है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई को छेड़ दिया है, उनकी पत्नी पर भद्दा किस्म का आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कोई प्रोफेसर हैं जिनके आईएसआई
एजेंट होने का शक है, उनके साथ किसी तरह का इनडायरेक्ट रूप में आईएसआई के साथ संबंध है, इस तरह की बातें कही गई हैं जिसका कोई तार्किक आधार नज़र नहीं आ रहा। और गौरव गोगोई ने कहा था जवाब देते हुए कि अगर मेरी पत्नी आईएसआई की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूँ। ये कहकर उन्होंने तंज भी कसा और मखौल उड़ाने की कोशिश की गई थी। तो तरुण गोगोई जैसे युवा नेता के को कमान सौंपी जा सकती है। लोकसभा में वो भाषण बहुत अच्छे देते रहे हैं, जब जब मौका मिला है बीजेपी पर चुन चुन कर हमले करते रहे हैं। उनकी भाषा भी वक्त के अनुसार आक्रामक हो जाती है, वक्त के अनुसार थोड़ी उसमें प्यार मोहब्बत की बात भी वो करने लगते हैं। तो ऐसे नेता को बढ़ावा देना चाहते हैं। शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनको मनाने की कोशिश हो रही है कि देखिए, आप जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं वो मुख्यमंत्री वाला पद आपके लिए ठीक नहीं है। आप बड़ा काम कीजिए, विचारधारा के स्तर पर काम कीजिए, देश भर में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में खास तौर से जाइए। आपकी युवाओं में इमेज अच्छी है, नौजवान पीढ़ी में इमेज अच्छी है, महिलाओं में इमेज अच्छी है। इसका फ़ायदा आप उठाने की कोशिश कीजिए ताकि पार्टी को फ़ायदा मिल सके। और शशि थरूर को खो नहीं सकती कांग्रेस। शशि थरूर को कांग्रेस ने खो दिया तो कांग्रेस का तो जो नुकसान होगा होगा। और कहीं अगर कांग्रेस छोड़कर शशि थरूर इस समय केरल में बीजेपी में शामिल चले गए तो बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और ये मौका ना तो राहुल गांधी देना चाहते हैं और ना ही विजयन भी, वाम मोर्चे के मुख्यमंत्री भी ये मौका नहीं देना चाहेंगे बीजेपी को। तो इस दिशा में कुछ काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की पूरी स्ट्रेटजी में, रणनीति में बदलाव आया है कि अपने नेताओं का विश्वास हासिल करो। पहले अपने नेताओं के गिले शिकवे सुनो, फिर उनके बीच में बैठो, उनके बीच में बातचीत करो, वहीं समाधान निकालो और समाधान पर सबकी सहमति हो, इसकी मुहर लगाने की कोशिश करो। एक काम और राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। प्रभारी महासचिव बनाया जा सकता है या संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है। खेमेबाजी दूर करने में उनकी मदद ली जा सकती है या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के अन्य नेताओं से बातचीत के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो प्रियंका गांधी सहर्ष कबूल करें, जिसमें उनका मन लगता हो, दिल लगता हो, जिसके लिए वो समय निकाल पाए। तो इससे बेहतर कांग्रेस के लिए कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। वो अच्छी तरह से जानती है कि बीजेपी जैसे इतने बड़े, इतने विशालकाय सियासी दुश्मन का मुकाबला बिना एक हुए नहीं किया जा सकता। एक होकर ही मामला निपटाया जा सकता है। अब जैसे बिहार में का ताज़ा घटनाक्रम है, तो ऐसे में राहुल गांधी पर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लालू से खुद जाकर बात करें, तेजस्वी से बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाएं और महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करें ताकि सीटों का झगड़ा नहीं हो। वाम मोर्चा तो कोई सीटों का झगड़ा करता भी नहीं है। वैसे तेजस्वी को बड़ी इच्छा है कि वो कांग्रेस को कम सीटें दे। कांग्रेस को लग रहा है कि 40-50 सीटें वो जीतने की स्थिति में है। तेजस्वी को लगता है 70 दी थी, बर्बाद कर दिया पिछली बार कांग्रेस ने। तो एक बीच का हकीकत भरा रास्ता कैसे निकाला जाए, इस पर भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ पहल करते हुए दिख रहे हैं। तो इस सब का कितना असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का घर ठीक हो जाएगा, कार्यकर्ता थोड़ा समर्पित हो जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस 20-20, 30-30 साल से सत्ता में नहीं है, वहां सत्ता में आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वापसी करती हुई नजर आएगी, संघर्ष करती हुई नजर आएगी, बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आएगी। तो बीजेपी कुछ और गलतियां करती हुई भी नजर आएगी। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।